अष्टाध्यायी पर आधारित लघु सिद्धांत कौमुदी का तद्धित प्रत्यय प्रकरण, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने कुछ प्रमुख सूत्र, जिन पर आचार्य पाणिनि के क्या विचार हैं और उनसे प्रतिपन्न होने वाले शब्द किस प्रकार से निष्पन्न होते हैं और उससे संबंधित सूत्रों की व्याख्या किस प्रकार से की जाएगी, इस पर मैं आपके सामने चर्चा करूँगी। इससे पूर्व मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आचार्य पाणिनि ने एक सूत्र दिया था जिसमें उन्होंने विश्वजन शब्द को लेकर प्रत्यय की चर्चा की थी। विश्वजन है, उसके साथ अन्य भी शब्द हैं, लेकिन मैं विश्वजन के लिए आपको ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने सूत्र में आत्मन विश्वजन, ये विश्वजन शब्द को लिया था। लेकिन इसी प्रकार के और शब्द भी निष्पन्न किए गए आचार्य कात्यायन के वार्तिकों के माध्यम से, और उनमें से एक था सर्वजन। और सर्वजन शब्द से भी तस्मै हितम सूत्र, जो प्रमुख सूत्र है तस्मै हितम, ये अर्थ बताता है कि उसके लिए उपयोगी है या उसके लिए हितकारी है, इस अर्थ में तद्धित प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे उन्होंने सर्वजन शब्द का प्रयोग आचार्य पाणिनि ने अपने सूत्रों में तो नहीं किया, लेकिन आचार्य कात्यायन ने उस पर वार्तिक दिया था कि उन्होंने कहा कि सर्वजन शब्द से भी तस्मै हितम इस अर्थ में प्रत्यय लगता है। तो मैं यहाँ पर एक बात ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा माना जाता है कि आचार्य पाणिनि के द्वारा जो शब्द छूट गए थे उन पर आचार्य कात्यायन ने अपने वार्तिक दिए हैं और उन्होंने इसलिए उनको उनका पूरक माना जाता है। तो यदि हम आचार्य महाभाष्यकार की बात भी देखें तो उन्होंने भी अनेक ऐसे वार्तिक हैं जिनको ये सिद्ध किया है कि ये इन वार्तिकों की आवश्यकता नहीं है, सूत्रों से ही कार्य हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि जैसे सर्वजन शब्द को आचार्य कात्यायन ने अलग से लेकर और ठय प्रत्यय लगाकर सार्वजनिक शब्द का निष्पन्न किया है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस समय आचार्य पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना की, अष्टाध्यायी की रचना की, उस समय संस्कृत भाषा संभाषण की भाषा थी। अर्थात सभी संस्कृत में ही जो वार्तालाप करते थे, संभाषण करते थे। और हम सब जानते हैं कि जब कोई भाषा संभाषण की भाषा बन जाती है तो प्रांत प्रांत के अनुसार उसमें अनेक शब्द जुड़ जाते हैं या अनेक शब्दों में परिवर्तन आ जाता है। तो आचार्य पाणिनि ने तो हमारे सामने एक हमारे सामने सिंबॉलिक रूप से हमारे सामने रखा, और उसके आधार पर जो अन्य शब्द और आ गए भाषा में या कुछ शब्दों में जो परिवर्तन आया, जिस पर कि आचार्य कात्यायन ने कई बार अपने वार्तिक दिए हैं, उन शब्दों को जोड़ा है। तो वास्तव में वो शब्द इनके ये जो पाणिनि के सूत्र हैं वो उन शब्दों को ही उन शब्दों की सिद्धि भी उन सूत्रों के माध्यम से हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला उन्होंने दे दिया है। और अब जो है अन्य शब्द यदि बन जाते हैं उस फॉर्मूले से, उस सूत्र से, उस नियम से, तो वो हमें बना लेना चाहिए। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जैसे सर्वजन शब्द को आचार्य कात्यायन ने सर्वजन के लिए अलग से दिया वार्तिक, तो सर्वजन की तरह विश्वजन शब्द भी है, और उसी के आधार पे हम सर्वजन शब्द से भी तद्धित प्रत्यय लगाकर और सार्वजनिक शब्द की निष्पत्ति कर सकते हैं। और जब हमें ये पता चल जाता है कि कौन कौन से तद्धित प्रत्यय किस अर्थ में लगते हैं, तो हम स्वयं ही उस शब्द को देखकर उसमें उस प्रत्यय को लगाकर उसकी सिद्धि कर सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया कि आगे जो हमारे सामने सूत्र आया है सर्व पुरुषाभ्याम ण ढयौ, तो यहाँ सर्व शब्द का प्रयोग है। तो सर्वजन शब्द का प्रयोग और उससे बनने वाला तद्धित प्रत्ययांत शब्द हम कर चुके हैं। लेकिन केवल सर्व शब्द जिसका अर्थ होता है सर्व, सब, तो देखिए सर्वजन समस्त पद है। सर्वजन में सर्वे जना, उसको सर्वजन कहते हैं। और सर्व अकेला, उसका अर्थ है सभी, जो हम मनुष्य जन जो है वो नहीं है। तो जब सर्व शब्द अकेला प्रयुक्त होता है तो सर्वजन की तरह उससे सर्वजन वार्तिक के अनुसार उसमें प्रत्यय नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर सर्व को अलग से लिया। तो सर्व पुरुषाभ्याम अण ढयौ, तो यहाँ पे दो शब्दों का प्रयोग किया, दो पदों का प्रयोग किया।
एक सर्व और एक पुरुष, और भ्याम पंचमी विभक्ति द्विवचन में प्रयोग है। तो सर्व और पुरुष इन दोनों शब्दों से ण और ढय ये दो प्रत्यय होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे दो हमारे स्थानीय हैं जिनके साथ प्रत्यय लगना है, स्थानीय कहेंगे या जिनसे जुड़ने वाले प्रत्यय हैं, तो वो दो शब्द हैं, सर्व और पुरुष, और प्रत्यय भी दो हैं, ण और ढय। इसलिए ये दोनों प्रत्यय क्रमशः होंगे, अर्थात सर्व शब्द से ण प्रत्यय लगेगा और पुरुष शब्द से ढय प्रत्यय लगेगा, यथा संख्यम अनुदेशा समानाम, इस सूत्र के अनुसार। तो यहाँ वृत्ति में भी हम देखेंगे सर्व पुरुषाभ्याम यथा संख्यम ण ढयो प्रत्ययो भवतः। तो यहाँ पे देखिए, और अर्थ क्या है हम पहले ही जानते हैं कि ये तस्मै हितम सूत्र द्वारा यहाँ पर उसके लिए हितकारी है या उसके लिए उपयोगी है, इस अर्थ में ये प्रत्यय लगेगा। और चतुर्थी अंत से लगेगा, क्योंकि तस्मै हितम में तस्मै में चतुर्थी विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति में समाप्त होने वाले जो सर्व और पुरुष, इन शब्दों से क्रमशः ण और ढय प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे एक बात और है कि हम जब कहते तस्मै हितम, तो तस्मै हितम इस अर्थ में प्राकृतात् छ सूत्र द्वारा छ प्रत्यय होगा। ये सामान्य नियम है, ये उत्सर्ग का सूत्र है। लेकिन मैं ये भी आपको बता चुकी हूँ कि जब हम विशेष सूत्र देते हैं, विशेष प्रत्यय देते हैं, तो वो उस सामान्य का अपवाद होता है। तो यहाँ सर्व और पुरुष इन शब्दों से यद्यपि तस्मै हितम इस अर्थ में प्राकृतात् छ सूत्र द्वारा छ प्रत्यय होना चाहिए, लेकिन प्रस्तुत सूत्र उनके स्थान छ प्रत्यय का अपवाद है, और उसमें ये कहा कि सर्व शब्द से ण प्रत्यय करना है तस्मै हितम इस अर्थ में, और पुरुष शब्द से ढय प्रत्यय करना है उसी अर्थ में। तो इसलिए कहा छस्य अपवादः, ये छ प्रत्यय का अपवाद है। तो देखिए, सर्वप्रथम हम सर्व पर आएंगे। सर्व शब्द के लिए सर्वस्मै हितम हम कहेंगे, जो सबके लिए हितकारी हो, तो उसको क्या कहेंगे। देखिए, अब ये नया शब्द बनाना है हमें। मैंने आपको बताया कि तद्धित प्रत्यय एक शब्द से नए शब्द बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और उसका अर्थ भी नया ही होता है। तो जैसे सर्व शब्द मैंने आपको कहा कि सर्व शब्द का अर्थ है सब, लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि सब के लिए हितकारी, तो यहाँ पर सब के लिए हितकारी वाक्य का प्रयोग ना करके सर्वस्मै हितम, इसका तो अनुवाद ये है कि सबके लिए हितकारी सर्वस्मै हितम या सर्वेभ्यो हितम, अगर बहुवचन का प्रयोग भी हम करेंगे। लेकिन अगर मैं एक ही शब्द से कहना चाहूँ कि किसी वस्तु के लिए, अब देखिए सबके लिए हितकारी यहाँ पे सब अर्थ में नहीं प्रयुक्त हुआ, किसी अन्य अर्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है ना, कि सबके लिए हितकारी क्या, तो ये शब्द उस वस्तु के लिए, उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो रहा है जो व्यक्ति सबके लिए हितकारी हो या जो वस्तु सबके लिए हितकारी हो। तो इसका अर्थ है कि सर्व शब्द का अर्थ है सब, लेकिन अगर हम इससे तस्मै हितम अर्थ में प्रत्यय लगा देते हैं, तो प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनेगा वो अब सब, उसका अर्थ गौण हो जाएगा। अब वो अर्थ देगा जो सबके लिए हितकारी वस्तु होगी, व्यक्ति होगा, उससे संबद्ध या उस अर्थ को प्रदान करेगा। जैसे मैंने कहा कि सर्व शब्द से तस्मै हितम अर्थ में कौन सा प्रत्यय लगेगा, ण प्रत्यय लगेगा। अब ण प्रत्यय आप जानते हैं कि ण का अशेष रहता है, और ये ण प्रत्यय णित है, इसलिए णित प्रत्यय होने के कारण तद्धितेष्वचाम आदि सूत्र द्वारा आदि वृद्धि की जाती है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो इत संज्ञक वर्ण हैं उन क्यों दिए गए हैं, उनका क्या प्रयोजन है। तो ण देने का मतलब है कि उस शब्द से जब प्रत्यय लगाते हैं तो उसके आदि अच की वृद्धि करते हैं। तो सर्वस्मै हितम में सर्व शब्द से जब हम ण प्रत्यय लगाएंगे इस सूत्र में तस्मै हितम अर्थ में, तो सर्वस्मै हितम, तो सर्व ण, सर्व से फिर अ हो जाएगा, और फिर स के अ को जो आदि अच है उसको वृद्धि आ होती है तो सार्व बन जाएगा।
अब सार्व जो है वह है, उसमें अ मिला हुआ है, लेकिन हमें पता है कि ण प्रत्यय जो अ है इसमें, ण प्रत्यय में ण तो लुप्त है, अ है, तो हम यस्येति च सूत्र द्वारा यहाँ पे व के अ का लोप कर देंगे, सार्व, और फिर अ मिला के सार्व बन जाएगा, और फिर नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन में जब हम प्रयोग करेंगे तो वो सार्वम प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब सार्वम, सर्व शब्द का अर्थ अलग है, लेकिन सर्व शब्द से बनने वाला सार्व शब्द, इसका अर्थ भिन्न है। ये तद्धित प्रत्यय लगाकर अब ये सार्वम का अर्थ है सबके लिए, वो चीज, वो वस्तु, वो पदार्थ जो सबके लिए हितकारी हो, या हम कोई औषधि के बारे में कहें वो सबके लिए हितकारी हैं, तो हम सार्वम उस औषधि को, उस वस्तु को ही, उस पदार्थ को ही सार्वम कहेंगे। तो इसमें सर्व शब्द का अब कोई उस तरह से प्रत्यक्ष रूप से कोई अर्थ नहीं रह जाता, उससे निष्पन्न जो शब्द है वो जिसके लिए अब प्रयुक्त होता है, अब वो अर्थ प्रमुख हो जाता है। तो एक नया अर्थ बन गया जो किसी अन्य के लिए प्रयुक्त हो रहा है, किसी अन्य व्यक्ति वस्तु के लिए। अब इसी तरह से जैसे पौरुषेयम, तो पुरुषेभ्यो हितम, तो पुरुष शब्द से ये प्रत्यय लगा है, और पुरुष शब्द का अर्थ है पुरुष, मेल, मनुष्य। तो यहाँ पे पुरुष का अर्थ, यहाँ पे तो मैंने बताया कि एक मनुष्य है पुल्लिंग, लेकिन अगर मैं इसे पुरुषों के लिए हितकारी कोई वस्तु मैं बताना चाहती हूँ तो पुरुषेभ्य हितम मैं ये प्रयोग करूँगी कि किसी वस्तु को देख के मैं कहूँगी कि ये पुरुषों के लिए हितकारी है, तो मैं या तो ये वाक्य प्रयोग करूँगी पुरुषेभ्यो हितम। परंतु संस्कृत की सुंदरता, संस्कृत की विशेषता यही है कि कम शब्दों में बहुत बड़ी, बहुत अधिक बात कर देना, इसलिए आचार्य पाणिनि ने ये सूत्र दिए हैं। तो पुरुष शब्द से अगर हम इस तस्मै हितम इस अर्थ में प्रत्यय लगा देते हैं, जो कि बताया गया सर्व पुरुषाभ्याम ण ढयौ सूत्र द्वारा, तो पुरुष शब्द से अगर मैं ढय प्रत्यय लगा देती हूँ और उससे निष्पन्न शब्द पौरुषेयम, इसकी सिद्धि मैं अभी आपके सामने करूँगी, लेकिन पौरुषेयम शब्द जो बन गया वो उसका अब अर्थ क्या है कि पुरुष के लिए, पुरुषों के लिए जो वस्तु हितकारी है, जो पदार्थ हितकारी है, उसको हम पौरुषेय कहेंगे। आगे आने वाले जो सूत्र हैं या वार्तिक हैं उनमें पौरुषेय शब्द किन किन अर्थों में प्रयुक्त होता है इसको भी हम देखेंगे, परंतु यदि पुरुषों के लिए हितकारी अर्थ देना है तो हम इस सूत्र से ढय प्रत्यय लगाएंगे। और ढय प्रत्यय आप जानते हैं कि ढ ञ का लोप हो जाता है, इत संज्ञा के ढ मात्र शेष रहता है, और ढ का फ ढ ख छ घाम इस सूत्र इत्यादि सूत्र द्वारा ढ के स्थान पर आयनीय जो है एय बन जाता है, तो पौरुषेय ये हमारी सिद्धि हो जाती है। इसको हम आगे और देखेंगे कि पुरुष शब्द से और कौन से प्रत्यय लगकर ये शब्द बनते हैं। तो सबसे पहले तो सर्व शब्द की बात करते हैं। सर्व शब्द से हमें ण प्रत्यय कहा गया है। अब वार्तिक को देखेंगे, और वार्तिक में बताया सर्वादणस्य वावचनम। अब वार्तिक आचार्य, देखिए आचार्य कात्यायन ने कुछ शब्द जो और भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं उनसे ण प्रत्यय अगर नहीं हुआ है और अर्थ वही है तो उनसे फिर किस तरह से शब्द निष्पन्न होंगे, तो उसके लिए उन्होंने वार्तिक दिया कि सर्व शब्द में जो सर्व शब्द को णस्य व वचनम, जो ण प्रत्यय है वो विकल्प कर दीजिए। आचार्य पाणिनि ने कहा ण होगा सर्व शब्द से, तो उससे सार्व शब्द बन गया, लेकिन भाषा में अन्य शब्द भी इस अर्थ में प्रयुक्त होता है सर्व से निष्पन्न होने के बाद। तो मैंने आपको बताया कि आचार्य पाणिनि ने सभी सूत्र दे दिए हैं, छ प्रत्यय लगकर किस प्रकार से शब्द निष्पन्न होते हैं। अगर हमें वैसा शब्द भाषा में मिलता है तो हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ये सिद्ध कर देते हैं कि यहाँ पर छ प्रत्यय लगाकर इस अर्थ में ये शब्द बना है। परंतु आचार्य कात्यायन ने उसको थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए वार्तिक में बता दिया कि सर्व शब्द में ण प्रत्यय का विकल्प होना चाहिए। क्योंकि विकल्प कहने से क्या तात्पर्य है
कि सर्व शब्द से ण प्रत्यय लगाकर शब्द बनने वाला प्रयुक्त तो होता है, लेकिन ण प्रत्यय के अतिरिक्त अन्य प्रत्यय लगाकर भी जो शब्द बनता है वो भी इसी अर्थ को देता है। ऐसा भाषा में देखकर आचार्य कात्यायन ने उसके लिए हमें वार्तिक दिया है। तो इसका अर्थ है कि ण प्रत्यय, सूत्र में तो ण प्रत्यय में विकल्प नहीं है, उन्होंने कहा सर्व पुरुषाभ्याम तो जो है ण प्रत्यय और ढ प्रत्यय होता है। इसका मतलब है कि कहीं विकल्प नहीं है ण प्रत्यय का, इस अर्थ में ण प्रत्यय ही होगा। परंतु मैंने बताया कि भाषा में ण प्रत्यय लगकर बनने वाले शब्द के अतिरिक्त भी शब्द प्राप्त होता है, जैसे सर्वियम शब्द है तो ये भी सर्वियम का भी अर्थ भाषा में है सबके लिए हितकारी। तो फिर ये एक तो हमारी जो है हम अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करके हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर छ प्रत्यय भी लगता है, और आचार्य कात्यायन ने उसको स्पष्ट बता दिया कि यहाँ पे अण का विकल्प होता है, इसलिए तस्मै हितम अर्थ में सर्व शब्द से प्राकृता छ सूत्र द्वारा छ प्रत्यय भी होगा। अगर अण का विकल्प है तो सामान्य जो हमने बताया प्राकृता छ सूत्र द्वारा तस्मै हितम अर्थ में छ प्रत्यय भी लग सकता है। तो यहाँ छ प्रत्यय लगकर भी रूप प्राप्त होते हैं, इसलिए ये वार्तिक दिया, और वार्तिक के अनुसार सर्व शब्द से छ प्रत्यय भी लगता है, और छ प्रत्यय के छ के स्थान पर ईय हो जाता है। अब ईय होने के बाद पुनः वही कार्य है, यहाँ पे देखिए वृद्धि नहीं होगी क्योंकि ण प्रत्यय णित था, और णित और नित प्रत्यय या कित प्रत्यय परे होते हैं तो ही आदि वृद्धि होती है तद्धित प्रत्यय परे होने पर। लेकिन अगर णित कित या ङित प्रत्यय नहीं है तो आदि वृद्धि नहीं होगी। तो छ प्रत्यय न इसका य इत संज्ञक है, न ण इत संज्ञक है, और न ही क इत संज्ञक है, इसलिए यहाँ सर्व के स के अ को वृद्धि नहीं हुई है। तो सर्व और व के अ को यहाँ पे यस्येति च से लोप हो गया, तो सर्वीयम, इस प्रकार से हमारे सामने सर्वीयम रूप बनता है। तो भाषा में सार्वम और सर्वीयम ये दोनों रूप प्राप्त होने के कारण, एक ही अर्थ देने के कारण यहाँ पे एक वार्तिक अलग से दिया गया कि ण प्रत्यय का विकल्प कर दीजिए। अगर विकल्प कर देंगे तो फिर श प्रत्यय लगाकर ये एक और शब्द भी बन जाएगा। अब महाभाष्यकार ने भी एक वार्तिक दिया है पुरुष शब्द को लेकर। आचार्य पाणिनि ने सर्व पुरुषाभ्याम ण ढयऊ कहकर पुरुष शब्द से तस्य तस्मै हितम अर्थ में ढय प्रत्यय कहा है। अब महाभाष्यकार ने भी कुछ ऐसे अर्थ देखे हैं प्राप्त होते हैं जिनमें ये ढय प्रत्यय लगकर रूप प्राप्त होते हैं, और वो कौन से अर्थ हैं जिनमें पुरुष शब्द से ढय प्रत्यय लगता है। तो उसके लिए उन्होंने एक और वार्तिक दिया है महाभाष्यकार ने, पुरुषाद वध विकार समूह तेन कृतेष्विति वक्तव्यम। देखिए हमने जो प्रत्यय अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें तस्मै हितम इस अर्थ में प्रत्यय कहा, जैसे पौरुषेयम हमने बनाया है तो पुरुषेभ्यो हितम हमने कहा, लेकिन उसके लिए हितकारी अर्थ के अतिरिक्त भी कुछ अन्य अर्थों में पुरुष शब्द से प्रत्यय लगते हैं। तो यहाँ पे वो प्रत्यय कौन से हैं, वो शब्द कौन से हैं और किन अर्थों में वो प्रत्यय लगते हैं, ये हमें देखना है। तो जैसे पुरुषाद वध, अब पुरुष शब्द से वध अर्थ में, अर्थात पुरुष शब्द के पुरुषस्य वधा, पुरुष का वध, इस अर्थ को देने के लिए हम यहाँ पर प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा प्रत्यय? ढय, प्रत्यय ढय है, लेकिन अर्थ कौन से हैं? तस्मै हितम के अलावा पुरुष शब्द से और भी अर्थ हैं जो इस प्रत्यय को लगाकर प्राप्त होते हैं। तो एक तो वध अर्थ है, और पुरुष शब्द से वध अर्थ में, अर्थात पुरुष का वध जब हम बताते हैं तो हम पुरुष शब्द से ढय प्रत्यय लगाएंगे, और ढय प्रत्यय लगा के बनने वाला शब्द पौरुषेय है। अब पौरुषेय का अर्थ पुरुष के लिए हितकारी ये अर्थ नहीं है यहाँ पर। अगर हम कहते हैं ये पौरुषेय
वधाः, अर्थात ये वध के लिए प्रयुक्त हुआ। पौरुषेय किसके लिए प्रयुक्त है? वध के लिए। अर्थात ये जो है वध मीन्स किसका? उसकी हत्या। तो ये हत्या पुरुष की है। तो जब हम वध के लिए प्रयोग करते हैं पौरुषेयो, तो इसका अर्थ है कि ये जो वध, ये हत्या है, ये पुरुष की गई है। तो पौरुषेय शब्द पुरुष की हत्या इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो एक तो वध अर्थ में प्रयुक्त होता है, दूसरा पुरुष शब्द से विकार अर्थ में भी यही प्रत्यय प्राप्त होता है। तो जैसे पौरुषेय, देखिए पौरुषेय शब्द किन किन अर्थों में प्रयुक्त होता है, ये वध विकार समूह तेन कृत इस महाभाष्यकार के वार्तिक से पता चलता है, प्राप्त होता है। तो हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पर पौरुषेय शब्द वध के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, या तस्मै ही तम के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, या कि विकार अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, या अन्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो इसके लिए हमें भाषा की ओर जाना पड़ेगा, हमारे वाक्य रचना की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि वाक्य की रचना के आधार पर ही हम प्रसंग या संदर्भ को देखकर ही निर्णय कर पाएंगे कि यहाँ पर ये शब्द किस अर्थ में प्रत्यय लगाकर हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने शब्द दे दिए कि इन अर्थों में प्रत्यय लग सकते हैं ये वाले, और वो शब्द प्रयुक्त जहाँ हुए हैं उनमें हमें देखना पड़ेगा कि अमुक जो प्रत्यय यहाँ पे लगा है, मुत्तद्धित प्रत्यय, वो किस अर्थ में है। तो वध अर्थ में भी पौरुषेय बनेगा, पौरुषेय का अर्थ है पुरुष का वध। इसी तरह से विकार अर्थ में कहेंगे पौरुषेयो विकारः, अर्थात पुरुष का विकार। पुरुष का विकार, विकार होता है विकृत, जो है विकृति। तो पुरुष का विकार अगर हम कहते हैं कि ये विकार पुरुष का है, तो पौरुषेय विकार हम कहेंगे। और इसी तरह से समूह अर्थ में है, तो पुरुषाणाम समूह, या पुरुषों बहुवचन में ही हम कहेंगे, तो पुरुषाणाम समूह जब हम कहेंगे तो पौरुषेय समूह। तो हम पुरुषाणाम समूह का प्रयोग करने की बजाय हम एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे, पौरुषेय, अर्थात ये जो समूह है ये पुरुषों का है। इसमें स्त्री हम कहना चाहें, स्त्री नहीं है, केवल पुरुष हैं, तो पौरुषेय शब्द का प्रयोग करेंगे उस समूह के लिए। जिस समूह में, जिस झुंड में जो है पुरुष होंगे, उसको झुंड को कहेंगे पौरुषेय समूह। इसी तरह से तेन कृते, ये भी एक अर्थ है, तेन कृतम। अब तेन कृतम मीन्स उसके द्वारा, कृतम मीन्स बनाया गया, रचा गया। तो यहाँ पे जब हम कहते किसी ग्रंथ की बात करते हैं तो पौरुषेय ग्रंथः, अर्थात पुरुष के द्वारा कृत अर्थात रचित ग्रंथ। तो अब ये पौरुषेय का अर्थ यहाँ पे क्या है? ग्रंथ। तो ग्रंथ के लिए है वह ग्रंथ जो पुरुष के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए तीनों बार जो पौरुषेय शब्द हुआ है, प्रयोग हुआ है, वो तद्धित प्रत्यय ढय का प्रयोग करके हुआ है। लेकिन तीनों में जो शब्द बनकर आया है, वो शब्द तीनों भिन्न भिन्न अर्थों के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे आचार्य पाणिनि द्वारा प्रदत्त सूत्रों में के द्वारा अन्य शब्द निष्पन्न हो जाते हैं। तो ये इन वार्तिकों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। अब आपके सामने अगला एक सूत्र है, तो वो सूत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है, उसकी व्याख्या समझना बहुत अनिवार्य है। तो वो सूत्र है तदर्थम विकृतेः प्रकृतौ। बहुत छोटा सूत्र है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा अर्थ समझने के योग्य है। तो यहाँ पे जो तीन शब्द प्रयुक्त हैं इस सूत्र में, एक तो तदर्थम का प्रयोग है, एक विकृते का प्रयोग है, और एक प्रकृति का प्रयोग है। तो ये हमें इनके विषय में हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रकृति शब्द सप्तमी भक्ति में प्रयुक्त हुआ है। तो प्रकृति शब्द का क्या अर्थ है? तो जब अगर हम दर्शन की भाषा में कहें तो प्रकृति उपादान कारणम, और वेदांत सूत्र में दिया उपादान ग्राह्यत्वात्। तो उपादान कारण को हम प्रकृति कहते हैं। देखिए ये संसार
जो है इसकी उत्पत्ति का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कोई भी संसार की वस्तु, उसकी उत्पत्ति किसी न किसी कारण से होती है। तो कभी कोई कारण जो है वो मूल कारण बनता है, प्रमुख कारण बनता है, और कई अनेक कारण ऐसे होते हैं जो कि सहायक कारण के रूप में जो है दिखाए माने जाते हैं या उनका प्रयोग होता है। इसीलिए हम जो कहते हैं असाधारण कारण, उपादान कारण, वे कारण होते हैं जो उसका विकृत, जिससे जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका जो मूल कारण होता है, अर्थात जिसके बिना वो वस्तु बन ही नहीं सकती है, उसकी सृष्टि, उसकी रचना नहीं हो सकती है, वो उपादान कारण होता है। और उसके अतिरिक्त जो कारण होते हैं वो निमित्त कारण हम कहे जाएंगे, सहायक कारण भी कहते हैं, अर्थात उनकी उत्पत्ति में, किसी कार्य की उत्पत्ति में उनका जो है वो सहयोग होता है, उनकी आवश्यकता तो होती है, लेकिन उपादान कारण ऐसा होता है कि जो जिसके बिना वो वस्तु की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में जो हमारा कारण, जो कारण है वही कार्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है, विकार आ जाता है उसमें, तो उसे हम प्रकृति कहेंगे। भिन्न भिन्न दर्शनों में इसके विषय में भिन्न भिन्न प्रकार से मत दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम उपादान कारण प्रकृति, इसका अर्थ ये है कि जिसके बिना, जिसको परिवर्तित करके और जो वस्तु बनती है वो उस वस्तु का वो उपादान कारण होगा जिससे वो वस्तु बनी। जैसे मिट्टी है, मिट्टी और घट, तो मिट्टी प्रकृति है और जो उससे बनने वाला घट या घड़ा है वो विकृति है। तो ये प्रकृति घट का उपादान कारण है, क्योंकि यदि मिट्टी नहीं होगी तो घट नहीं बनेगा, और साथ में मिट्टी ही उसको आकार प्रकार को परिवर्तित करके, उसको शुद्ध करके, तो वहाँ जो घट बनाया जाता है वो उस प्रकृति का ही विकृत रूप है, परिवर्तित रूप है या परिष्कृत रूप है। तो इसलिए प्रकृति का अर्थ है उपादान कारण। उसके बाद देखिए विकृति पर हम चर्चा करेंगे। तो विकृति को स्पष्ट करने के लिए मैं आपके सामने इसकी विस्तृत व्याख्या अपने अगले व्याख्यान में करूँगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।